उत्तराखंड में शुरू हुई कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकेत के बाद विधायकों के जागे अरमान। कई विधायकों ने दिल्ली और देहरादून की लगाई दौड़। सीएम धामी ने प्रभावित क्षेत्रों का किया स्थलीय निरीक्षण। अधिकारियों को दिए राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। कहा, आपदा से अब बेघर परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था होगी प्राथमिकता। किच्चा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी। पूर्व प्रधान पर आरोपियों ने की थी फायरिंग। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने अधिकांश जिलों में जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल और बागेश्वर में अलर्ट के चलते स्कूल भी बंद। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहटें अब तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकेत के बाद विधायकों के अरमान जागे हैं और राज्य कैबिनेट में 5 पद खाली चल रहे हैं। कई विधायकों ने दिल्ली और देहरादून की लगाई दौड़। उत्तराखंड में जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर सुगबुगाहटें तेज, जिससे कई विधायकों ने दिल्ली और देहरादून का रुख किया है। आपको बता दें, उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है, जिसने राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें, कई विधायकों के अरमान जाग गए हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विनय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकेत के बाद विधायकों को कहीं ना कहीं अरमान है कि कैबिनेट विस्तार में उनका नाम सामने आ सकता है। जी पल्लवी, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से इन दिनों यहाँ पर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से अभी दिल्ली से लौटे हैं, तो ऐसे में जो है इस दौरान एक संकेत भी जो है इस दौरान यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है कि कैबिनेट की जो विस्तार है वो इस दौरान यहाँ पर जल्द ही किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर पल्लवी, तो जो 5 मंत्री पद जो है वो इस दौरान कैबिनेट के यहाँ पर खाली चल रहे हैं। इसको भरने के लिए जो है काफी लंबे समय से जो है इस दौरान चर्चाएं चल रही हैं कि जो कैबिनेट का विस्तार है वो जल्द ही होगा। लेकिन जिस तरीके से बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने बयान में इसको लेकर के कहा है कि जो कैबिनेट का जो विस्तार होगा वो जल्द ही होगा। और ऐसे में यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो विधायक हैं, अब विधायकों में भी जो है काफी इस दौरान यहाँ पर उत्साह देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बात करें तो विधायक भी दिल्ली से लेकर देहरादून तक की जो दौड़ है वो इस दौरान करते हुए नजर आ रहे हैं। जी मैंने देखा जाए तो फिलहाल 5 मंत्री पद जो है वो खाली बताए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कैबिनेट में एक बड़ी कमी पाए जाते हैं, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवालिया निशान खड़े करता है। क्या अनुमान लगाया जा रहा है किन विधायकों के नाम इस दौरान सामने आ सकते हैं, या किन ऐसे कौन से विधायक हैं जिनके नामों की चर्चाएं इस वक्त तेज हो रही हैं? जी बिल्कुल पल्लवी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर बात करें तो ऐसे में जो कैबिनेट का जो विस्तार है उसको लेकर के जो यहाँ पर चर्चाएं हैं वो तेजी से तो चलनी शुरू हो ही गई है। साथ ही साथ विधायकों की भी अगर बात करें तो कई ऐसे विधायक हैं जो इस दौरान दिल्ली से लेकर के देहरादून तक की दौड़ लगा रहे हैं। और उनको नामों की अगर बात करें तो जो विधायक है विनोद कंडारी, साथ ही साथ इसके अलावा मदन कौशिक, साथ ही इसके अलावा यहाँ पर बात करें खजानदास की, तो इनके अलावा भी और भी कई ऐसे विधायक हैं जिनके नाम जो है इस दौरान यहाँ पर मंत्रिमंडल को लेकर के चल रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अब जिस तरीके से कैबिनेट का जो विस्तार होगा उसको जल्द ही जो है इस दौरान यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर संकेत दिया है कि अब जल्द ही जो कैबिनेट का विस्तार है वो हो सकेगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो विधायक भी जो है इस दौरान यहाँ पर दिल्ली से देहरादून के चक्कर लगाते हुए इस दौरान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें पल्लवी की अभी तक की अगर बात करें तो जिस तरीके से जो 4 मंत्रियों के जो पद हैं वो खाली चल रहे थे काफी लंबे समय से। तो ऐसे में पूर्व जो यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल,
उनको मिलाकर के 5 पद जो है अभी फिलहाल जो है इस दौरान यहाँ पर खाली चल रहे हैं कैबिनेट में। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अब जल्द ही कैबिनेट का जो विस्तार है वो उत्तराखंड में हो सकेगा। जी बिल्कुल विनय, देखा जा रहा है कि मंत्री पद को भरने की कवायद अब प्रदेश सरकार की ओर से तेज की जा रही है, जिसके संकेत भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। लेकिन क्या कहा जा सकता है, कब तक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है विनय? क्या इसके संकेत भी सीएम धामी की ओर से दिए गए हैं? एक निर्धारित समय सीमा क्या तय की गई है कि कब तक मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावनाएं हैं? जी पल्लवी, बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर बात करें तो कैबिनेट विस्तार को लेकर के जिस तरीके से हर बार ही यहाँ पर जो है इस दौरान चर्चाएं देखने को मिलती है, क्योंकि जब जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली का दौरा करते हैं तो ऐसे में जो है यहाँ पर कयास लगाए जाते हैं कि जो कैबिनेट का विस्तार है वो हो सकेगा। लेकिन बीते दिन की यहाँ पर अगर बात करें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में इस दौरान यहाँ पर संकेत दिया है, तो ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अब जल्द ही जो कैबिनेट का विस्तार है वो उत्तराखंड में हो सकेगा। और ऐसे में जो विधायक है, विधायकों में भी काफी उत्साह जो है इस दौरान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर बात करें तो विकास को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में जो कैबिनेट में जो जगह मिलेगी वो भी यहाँ पर जो बेहतर कार्य करने वाले जो विधायक होंगे उनको जो है इस दौरान यहाँ पर जगह दी जा सकती है। जी बिल्कुल विनय, जैसा कि आपने कहा कि जब जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा होता है तब तब मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहटें तेज होने लगती है और कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उस खेमे में हलचलें देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या इस दौरान विपक्ष की भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि लगातार विपक्ष के आरोप होते हैं कि सत्ता पक्ष की ओर से हमेशा कहा जाता है कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, लेकिन हमेशा उनकी बयानबाजी खाली निकलती है और कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता। काफी समय से ऐसा चलता आ रहा है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। तो क्या इस बार भी विपक्ष की ओर से कोई आरोप इसको लेकर देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल देखिए पल्लवी, यहाँ पर विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरने के लिए जो है इस दौरान यहाँ पर तैयारी में रहता तो है ही साथ कैबिनेट विस्तार को लेकर के भी जिस तरीके से यहाँ पर जो विपक्ष है वो यहाँ पर बयानबाजी करते हुए नजर आता है। तो ऐसे में पूरी तरीके से देखा जाए तो जो कैबिनेट का जो विस्तार होना है उसको लेकर के जो है अब जो आला कमान है, भाजपा आला कमान है, ऐसे में वहां से जिस तरीके का जो भी फैसला आएगा उसके बाद में जो यहाँ पर कैबिनेट का विस्तार है वो हो सकेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर संकेत तो दिए ही हैं। साथ ही साथ जो है भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उन्होंने भी जो है इस दौरान यहाँ पर अपनी बात रखी है और जल्द ही इस दौरान जो है यहाँ पर कैबिनेट विस्तार देखने को मिलेगा। अब देखना ये होगा पल्लवी की आखिर कौन से वो विधायक होंगे जो इस दौरान यहाँ पर कैबिनेट में जो है जगह पा सकेंगे, क्योंकि कैबिनेट विस्तार की अगर यहाँ पर बात करें, कैबिनेट विस्तार तो जो है इस दौरान होना ही है, लेकिन जो है कैबिनेट में कौन जो है इस दौरान यहाँ पर योग्य विधायक होगा जिनको इस दौरान यहाँ पर जगह दी जाएगी। साथ ही साथ जनता के विकास की अगर बात करें तो जो जनता है, जनता के विकास के आधार पर ही जो है इस दौरान जो विधायक है, विधायकों को चुना जाता है। तो ऐसे में सरकार की भी अगर बात करें तो सरकार भी जो है यहाँ पर उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है इस दौरान यहाँ पर जो विधायक है उनको इस दौरान मौका दे सकती है कैबिनेट के लिए। जी बिल्कुल विनय, अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन सा विधायक है जो मंत्री पद की दौड़ में विजेता साबित होता है और किस विधायक को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, जहां कलियर में चल रहे सालाना उर्स के मद्देनजर गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आईजी राजीव स्वरूप ने कहा कि उर्स में देश भर से आने वाले जायरीन की सुरक्षा व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अलावा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने, भीड़ प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि उर्स सकुशल संपन्न करना उनकी प्राथमिकता है। अभी हमारी एक ब्रीफिंग हुई है जिसमें कि यहाँ पे एसपी रूरल, यहाँ के सीओ और जो यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पे एक उर्स के लिए विशेष थाना बनता है, उसके थाना अध्यक्ष और यहाँ पिरान कलियर के थाना अध्यक्ष, क्योंकि हमारी एक मीटिंग और ब्रीफिंग हुई है। इसमें सभी को ब्रीफ कर दिया गया है कि यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करें
प्रॉपर यहाँ पे वेरिफिकेशन करें, साथ साथ जितने भी यहाँ पर स्टेक होल्डर हैं उनसे मीटिंग कर लें, होटल और जितने भी सराय हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग करें, जितने सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं उनको भी चेक कर लें, ताकि ये उर्स जो है उसको हम बेहतर ढंग से, सुरक्षित ढंग से इसको हम संपन्न करा सकें। उत्तरकाशी में बारिश का कहर लगातार जारी है। देर रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। गंगोत्री नेशनल हाईवे नरूना सेंज के पास भारी भूस्खलन से बंद हो गया है। वहीं हर्षिल थराली में तेलगाड़ का जलस्तर बढ़ गया है। पुलिस ने दोनों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। उत्तरकाशी में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। लंबे समय से सुस्त पड़ी कांग्रेस अब आक्रामक तेवर अपनाती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता एक मंच पर आकर सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। इसी क्रम में आगामी 26 अगस्त को उत्तराखंड कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस भवन से राजभवन तक घेराव करेंगे। यह घेराव बिगड़ती कानून व्यवस्था, आपदाओं और प्रदेश में बढ़ते अपराधों के खिलाफ होगा। माना जा रहा है कि आपसी मतभेद भुलाकर कांग्रेस सड़क पर उतरकर आगामी विधानसभा चुनावों में मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पार्टी लगातार 2 बार प्रदेश में सत्ता हासिल करने में नाकाम रही है। कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी के निर्देशानुसार आगामी 26 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता राजभवन कूच करेंगे, राजभवन के घेराव के लिए। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, प्रदेश के अंदर हर दिन अपराध घटित हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, हत्याओं के बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्वयं अपराध में संलिप्त हैं। राज्य के अंदर आपदा है, पूरे प्रदेश के अंदर उत्तरकाशी से लेकर के पूरे राज्य के अंदर इस समय चमोली जनपद में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में, पौड़ी में, कुमाऊं मंडल के तमाम हिस्सों में आपदा है। लेकिन आपदा में जिस प्रकार का कुप्रबंधन है, आपदा पीड़ितों को राहत नहीं मिल पा रही है। धराली में, हरसिल में जिस प्रकार से तबाही हुई है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। इन दोनों मुद्दों को लेकर के 26 तारीख को राजभवन कूच होगा, राजभवन का घेराव होगा। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस भवन पहुंचने का कष्ट करें। प्रदेश में लगातार आपदाओं का सिलसिला जारी है। उत्तरकाशी धराली के बाद अब चमोली जिले के थराली में भारी बारिश और मलबे से कई लोग बेघर हो गए हैं। स्थिति को देखते हुए रेस्क्यू आर्मी और प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री प्रदेश में लगातार आपदाओं का सिलसिला जारी है। उत्तरकाशी धराली के बाद अब चमोली जिले के थराली में भारी बारिश और मलबे से कई लोग बेघर हो गए हैं। स्थिति को देखते हुए रेस्क्यू आर्मी और प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री स्वयं थराली पहुंचे और आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर हालातों का जायजा लिया। भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि आपदा पीड़ितों को हर संभव राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। राहत राशि भी जारी की जा चुकी है और सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है। जी जहां जहां पर आपदा आई है, चाहे थराली में हो, वहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर जाकर के आपदा प्रभावितों को मिल रहे हैं और उनके जो कष्ट हैं उनको दूर करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और सरकार का पहला प्रयास है कि आपदा प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए और उनकी सहायता की जाए। इसके साथ ही जो आपदा से जिनके मकान प्रभावित हुए हैं और इस आपदा में जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, उनको भी राहत जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम में भूवैकुंठ नगरी बनाने के प्राधिकरण सहित मास्टर प्लान महायोजना के विरोध में चल रहा जन आंदोलन आज भी जारी रहा। श्री बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग बद्रीपुरी में रैली निकालकर धरना स्थल साकेत चौराहे पहुंचे।
धरना स्थल पर ज्योतिर्मठ प्रखंड के विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों ने आंदोलन को समर्थन दिया और अपने विचार रखे। इस बीच स्थानीय बामड़ी गांव के युवाओं ने धरने की कमान संभाली और आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के खिलाफ रैली निकाली जा रही है और लगातार प्रदर्शन जारी है। उत्तराखंड के चमोली जिले का दूरस्थ डुमक गांव इन दिनों खतरनाक हालातों से गुजर रहा है। हाल ही में भारी मानसूनी बारिश से गांव के सभी पैदल संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नतीजन ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को आवाजाही के लिए टूटी फूटी पगडंडियों और उफनते नालों को पार करना मजबूरी बन गया है। देवग्राम निवासी रघुवीर सिंह नेगी ने बताया कि वे हाल ही में अपने परिजनों से मिलने डुमक गांव पहुंचे थे और लौटते समय उन्हें भी जानलेवा रास्तों को पार कर वापस आना पड़ा। वहीं स्थानीय निवासी 42 वर्षीय रणजीत सनवाल की हाल ही में इसे खतरनाक मार्ग पर पैर फिसलने से मौत हो गई थी। तकनीकी प्रगति के बावजूद डुमक गांव के लोग आज भी ऐसे जोखिम भरे हालात में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह पैदल संपर्क मार्ग ही उनकी जीवन रेखा है, लेकिन इसके दुरुस्तीकरण के लिए उन्हें न जाने और कितना इंतजार करना पड़ेगा। समय में डुमक जाने वाले मार्ग काफ़ी दयनीय स्थिति है। लोग जान जोखिम में डालकर ग्रामीण अपने गांव तक पहुंच रहे हैं। इसी पैदल रास्तों के क्षतिग्रस्त होने के कारण रास्तों से फिसलकर डुमक निवासी रणजीत सिंह की 42 वर्षीय रणजीत सिंह की मौत हो गई थी, जो कि वर्तमान समय में एक दुखद घटना है। जगह जगह मार्ग क्षतिग्रस्त है। अपने घर जाने के लिए ग्रामीणों को बड़े बड़े गदेरों को पार करना पड़ता है, जिससे स्थिति काफ़ी खराब है। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द कम से कम पैदल रास्तों को सुधारा जाए। बागेश्वर के प्रेस क्लब सभागार में कुमाऊनी भाषा संस्कृति एवं साहित्य प्रचार समिति के बैनर तले किशन सिंह मलड़ा के नेतृत्व में गोष्ठी का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि कुमाऊनी भाषा कुमाऊं के अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों की मातृभाषा है, जिसका विकास संघर्ष और पीढ़ियों के योगदान से हुआ है। लेकिन आधुनिक दौर में यह भाषा पलायनवाद की शिकार हो गई है। इसे बचाने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बोली यहाँ पर बोली जाती है मुख्य रूप से कुमाऊनी बोली, जिसका जो इतिहास है बड़ा ही गौरवपूर्ण इतिहास है और एक सामरिक दृष्टि से उसको 8वीं अनुसूची में बहुत पहले ही शामिल हो जाना चाहिए था। तो निरंतर पूरे प्रदेश से लेकर जनपद और विकासखंड स्तर पर इसके प्रयास रहते हैं कि क्यों न इस बोली को, जो हिंदी से भी पुरानी बोली है, इसको आज तक 8वीं सूची में शामिल किया गया। उसके निमित्त आज हम अपनी बोली भाषा को भूलते हुए अन्य भाषाओं पर जो ज़्यादा फोकस हम दे देते हैं, हम हिंदी की ओर जाते हैं, अंग्रेजी की ओर जाते हैं। तो ठीक उसी के निमित्त हमारी जो अपनी बोली भाषा होती है कुमाऊनी, हमारी भाषा को आपने भुला दिया। हमारी भाषा भुलाई दी, जब हमारी संस्कार भी भुला दिए। केवल भाषा नहीं भुलाई है, केवल कुमाऊँ बोलना नहीं सिखाया, नहीं भूला, क्योंकि हमारे जो संस्कार थे, संस्कार भी भुला दिए आपने। आज हमारा कोई बच्चे को जो हम नहीं सिखा, वो नहीं कर सकते। अपने परिवार के हमने बच्चों को अगर हमने कुमाऊँ में नहीं सिखा सकते, हम दूसरों को कैसे कर सकते हैं? आप ही बताइए ना। एक मैं सीधी सी बात करता हूँ, मैं बड़ा सीधे बोलता हूँ, मैं बहुत टेढ़ा मेढ़ा बोलने वाला आदमी हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि आज हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं वोट मांगने के लिए पहाड़ी में और शराब बांटने के लिए हिंदी में। आज इतना बड़ा प्रचार चुनाव हुआ कि हमारी संस्कृति यही थी क्या? कुमाऊँ की यही रीति थी क्या? कुमाऊनी भाषा तो असल में देखा जाए तो हिंदू भाषा से भी पहले से कुमाऊनी भाषा में साहित्य रचना हुई है और अनेक कुमाऊनी के विद्वानों ने, साहित्यकारों ने तब से ही लिखना शुरू कर दिया था, जब वो बहुत वर्षों में हरण की शाही से लिखा करते थे। तो काफी वर्षों से एक कुमाऊनी भाषा संस्कृति एवं साहित्य प्रचार समिति के माध्यम से, जिसका मुख्यालय जनपद अल्मोड़ा में है, लेकिन इसके साथ ही साथ में जनपद बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल, सारे जनपदों में इसकी इकाइयाँ स्थापित हो गई हैं। हमें उम्मीद है कि कुमाऊनी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान अंकित होगा।
मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट पानी वाले बैंड के पास एक बलेनो कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार पंकज मेहता गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही चौकी कोलू खेत की पुलिस टीम आपदा उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और लगभग 50 मीटर गहरी खाई में गिरी कार से घायल को रेस्क्यू किया गया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। शुक्रवार देर रात थराली विकासखंड में मूसलाधार बारिश आफत बनकर टूटी। अलग अलग हिस्सों में भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई, यातायात ठप हो गया और कई जगह बिजली पानी की आपूर्ति बाधित हो गई। चेपड़ों में टुंडरी बादल फटने से बाजार तबाह हो गया, कई दुकानें ध्वस्त हो गईं और बड़े बड़े बोल्डरों से सड़कें जाम हो गई। पूर्व जिला पंचायत सदस्य देवी जोशी के पिता गंगादत्त जोशी मलबे की चपेट में आने से लापता हैं। वहीं सगवाड़ा में 20 वर्षीय युवती कविता बिष्ट की मलबे में दबकर मौत हो गई। शनिवार सुबह से ही जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। थराली विधायक ने मौके पर पहुंचकर कार्यों की समीक्षा की, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और राहत कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पर जो बादल फटने की जो घटना हुई है और उससे पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ी जो मलबे की और बहुत बड़ी हानि यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं और यहाँ पर देख करके जिस प्रकार का नुकसान हुआ है, बहुत सारी गाड़ियाँ, जितना हमारे मोटर पुल हैं, हमारे जो मोटर मार्ग हैं, ये लगाओ कि हरमनी से और चेपड़ों तक बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जो मोटर के जो वाहन के सर से यातायात बाधित हुआ है। सड़कें टूट रखी हैं, कई जगहों पर वॉश आउट हो रखी है। इस प्रकार की काफी हानि हुई है, लेकिन वर्तमान में जो सबसे पहली प्राथमिकता इस बात की दी गई है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि जिस प्रकार से ऊपर बादल फटने के बाद जो दरारें पड़ी हैं, जिस प्रकार के यहाँ के स्थानीय लोग जानकारी दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। लोहाघाट नगर से सटे कालीगांव ग्राम सभा के टूना तोक के घाट काटते समय 52 वर्षीय महिला तारी देवी पत्नी गिरधर दत्त हादसे का शिकार हो गई। अचानक पैर फिसलने से वे 50 मीटर गहरी खाई में गिर गईं। ग्रामीणों और परिजनों की मदद से उन्हें गंभीर हालत में उपजिला चिकित्सालय लोहाघाट पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सिर और अन्य हिस्सों में गंभीर चोटों के चलते डॉक्टरों ने उन्हें हाई सेंटर हल्द्वानी रेफर कर दिया है। का बीपी लो आ रहा है, हमने एनएस लगा रखा है, अभी बीपी मैनेज कर रहे हैं। बाकी एनसीसीटी हेड के लिए हायर सेंटर रेफर करेंगे। पेशेंट कॉन्शियस नहीं है। तो ये हाइट से काफ़ी ऊंचाई से गिरी है, घास काटने गई थी, तो ऊंचाई से गिरने के कारण सर पे चोट आ रखी है, जिस कारण काफ़ी खून भी बहा था। तो इस कारण वो अभी थोड़ी बेहोशी की स्थिति में। मंगलौर विधानसभा के गांव लिवरेडी में पिछले कई सालों से शमशान घाट तक जाने वाले रास्ते की मरम्मत का कार्य किया गया है। बता दें कि पिछले कई सालों से खस्ताहाल पड़े इस रास्ते में कीचड़ और पानी भरे होने के चलते बरसात के समय में शमशान घाट तक जाने वाले रास्ते की कोई सुध लेने वाला नहीं था। कई बार ग्रामीणों ने इस रास्ते के चलते विरोध प्रदर्शन भी किया था। परेशान होकर जब एक ग्रामीण ने मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन से गुहार लगाई, तो उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर इस रोड पर इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवा दिया है, जिससे लोग खुश हैं। कोई एक्सपायर हो गया ना, तो घुटनों से ऊपर पैंट चढ़ा कर जब यहाँ मुर्दे को लेकर होते हैं, हमने विधायक जी से रिक्वेस्ट करी, भाई हमारी ये समस्या का समाधान करवाओ। उन्होंने कहते तुरंत अगले दिन काम लगवा दिया इस पर। और इस गांव में जितनी सड़कें बनी हुई 70-80% का जी द्वारा बनाई हुई। पिछले जो है 1 करोड़ की लागत से बाईपास बनवाया था, इधर वाला बाईपास बचा हुआ, उस पर बहुत जल्दी काम लगने वाला। गेट पे जो उन्होंने काम दिया ना, उनसे एक गलती हो रखी है। वहाँ पे मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, उन्होंने वहाँ कोई जल भराव नहीं होता, उससे पहले उन्होंने ऊंची करके वहाँ सड़क बनवा दी। अब उसमें इतना पानी भर गया, जो बहन बेटियां जाती थी वो ऊपर तक कपड़े उठाए उसमें निकलना पड़ता था पानी में। अब उसे छुपाने के लिए वो कराना पड़ रहा, भाई वो तो कराना ही पड़ेगा। इधर ऊपर चढ़ा पैंट वो से तो पैंट भी काटो कंधे पे गेड़ लेते जब शमशान में आकर ये तो काजी ने बहुत ही बढ़िया काम करा है। गेट पे तो वहाँ ऐसा कर दिया, पहले लिगड़बड़ भी लेते वहाँ जब लिगड़बड़ने का काम खोल दिया। यूपी में बिजली फ्री करे क्या, देखो उत्तराखंड में बिजली बढ़ने के बावजूद यहाँ फ्री नहीं आया। अरे फ्री तो हम चाह बिजली, हमारे यहाँ बन रही बिजली, मैंने तो सप्लाई हो रही। यूपी में मतलब ट्रेन भी फ्री करे क्या, घर पर भी कोई छूट दे रहे क्या, यहाँ तो कोई छूट है नहीं, डबल कर दी। हमारा उत्तराखंड बनने के बावजूद भी यहाँ से बिजली हमें फ्री नहीं मिल रही है। यहाँ फ्री होनी चाहिए बिजली। और हमारे किसान भाई वहाँ पड़े हैं, उनके जोड़ से उन्होंने व्यवहार करा, उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।